तो ये हमारे पास क्या आ गया, चैप्टर। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, चैप्टर ओपन हो गया। इसके अंदर हमने क्या लिखा है, चैप्टर इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब बाकी हमने कुछ नहीं लिखा, इसको वो हेडिंग खुद देगा। हमने जस्टिस इन्वायरमेंट में लिख देना है, बैकस्लैश डाल के आपने चैप्टर लिखना है, और उसके बाद ये जो ब्रैकेट्स में हमने लिखा है इसमें तो कोई हेडिंग नहीं है, जबकि लेटेक्स हमें इसकी क्या दे देगा, चैप्टर की हेडिंग दे देगा। ये हमने उसके अंदर जो भी लिखना था टाइप कर दिया, ठीक है। अब टाइप करते बाद दफ़ा हम इसमें क्या करते हैं कि ये देख रहे हैं, ये हमारे पास एक इंट्रोडक्शन हमने इसका लिखा, उसके अंदर कुछ चीज़ें हमने डाली, ठीक है। अब उस इंट्रोडक्शन के बाद हम चैप्टर 2 पे आ जाते हैं। चैप्टर 2 हमारे पास क्या होता है, बाज़ बार दोनों को मिला के चैप्टर लिखा जाता है, लिटरेचर रिव्यू भी उसके अंदर डाल देते हैं इंट्रोडक्शन में, और बाज़ स्टाइल में अलग से उसका चैप्टर होता है लिटरेचर रिव्यू का। अब लिटरेचर रिव्यू में हमने स्टार्ट किया कि हमने कहा कि ये हमारे पास कोई काम है, ये बेसिकली किसी स्टूडेंट का काम है, ये कोई कंप्लीट काम नहीं है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ। इसके अंदर पहले ही देखते ही आपको क्या लग रहा है कि मिस्टेक लग रही है कि जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो इसमें लिखा हुआ इन 1950s। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये आई इसका क्या आना चाहिए था, कैपिटल आना चाहिए था। चलिए हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इसको करेक्ट करेंगे तो अब हमने क्या करना है, इसको सेव करना है। इसको हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद हमारी जो फाइल थी मेन, हमने टैक्सीफाई कौन सी फाइल को करना है, मेन फाइल को। अगर हम इसको टैक्सीफाई करेंगे तो हमारा क्या देगा, एरर देगा। मिसाल के तौर पे मैं इसको टैक्सीफाई करता हूँ, इधर आ रहा है, ये देखिए नीचे से क्या दे दिया उसने, एरर दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखिए ना एरर आ गया, तो फाइल बार बार एग्जीक्यूट कर रहा है, मैं इसमें कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या था, ठीक है, चैप्टर 2 में थे ना, ये इसका इन क्या हो गया, बड़ा हो गया, 1950। फिर यहाँ पे कोई कामा कोई चीज़ नहीं है, तो ये जो एक ड्राफ्ट है, यानी कि ये इसको आप कंप्लीट नहीं कह सकते। इसके अंदर क्या है जी, मिस्टेक्स हैं कुछ, तो बाई चांस हमारे पास अब इसके अंदर कुछ रेफरेंसेस के स्टाइल जो लिखे हुए हैं। कभी हम जो एपीएस स्टाइल में लिखते हैं हम रेफरेंसेस इस तरह लिख देते हैं। हमने अगर कोई और स्टाइल यूज करना हो जिसमें 1 2 लिखने हो तो उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर देते हैं। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं इनसाइड टेक्स्ट, यानी कि जो हम साइटेशन कर रहे हैं। बेसिकली जो वर्ड हम यूज़ करते हैं साइटेशन का मतलब ये होता है कि जो भी हम हवाले दे रहे हैं उनके पीछे हम उसका कंप्लीट रेफरेंस लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सेकंड की बात आ रही है 1997, सिर्फ नाम है। इसके जो रेफरेंसेस होंगे उसके अंदर उसकी कंप्लीट डिटेल होगी कि ये जो 1974 सेकंड था, ये बेसिकली एक रिसर्च पेपर है, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर अमेरिका में। तो उसमें एक जो प्रेजेंटर था वो सेकंड था, उसने वो बेसिकली ग्राफिक आर्टिस्ट था। उसने क्या किया कि एक आइडिया दिया कि भाई एक स्कीम बनाई उसने, उस वो क्या करते थे, कार्नर कट करती थी। और इससे पहले एक जीडी राम नामी बंदा था जिसने 1947 में एक स्कीम दी थी 2 पॉइंट स्कीम के नाम से। बेसिकली उसको ये नहीं पता था कि मैं जो स्कीम इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ वो क्या है, उसका फंक्शनिंग क्या है। जस्ट उसने एक इनिशिएटिव लिया था, एक रूल डिफाइन किए थे। चैकर ने उन रूल की मदद से जो ग्राफिक्स थी वो जनरेट की, उससे जो स्कीम बनी उससे क्या होते थे, कार्नर कट होते थे। लास्ट में मैंने शायद आपको दिखाई थी, तो उसको फिर कार्नर कटिंग स्कीम का भी नाम दिया गया। तो जो कार्नर कटिंग स्कीम थी, बेसिकली उस कार्नर कटिंग स्कीम को
हमने क्या किया कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, उसकी प्रोग्रामिंग की, और ग्राफिक आर्ट जो सेकेंड था उसने उसको फाउंड किया। अब यहाँ पे जस्ट एक नाम है उसका। अब उसकी जो कहानी है वो उसके रिसर्च पेपर के अंदर होगी जो उस कॉन्फ्रेंस में उसने प्रेजेंट किया था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई कहानी नहीं है, यहाँ पे जस्ट उसको हम साइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप अपने अल्फाज में उसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि इन 1974 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ उटा CAGD मीटिंग, ठीक है ना, क्राफ्टमैन चेकन वन ऑफ द ये मॉडरेटर, ये बेसिकली उसने अपने अंदाज में कन्वर्ट किया है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे मिस्टेक्स हैं, तो यानी कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि इन मिस्टेक्स को देखते हुए मैं देखता हूँ कि इसके अंदर से हो सकता है कि कोई और फाइल हो। ठीक है, तो इसके अंदर और फाइल मुझे नहीं नज़र आ रही, अदरवाइज हम उस फाइल को ओपन कर लेते ताकि ये जो हमारे पास एरर आ रहे हैं ना, हम कोई ऐसा थीसिस ले लेते जिसके अंदर हमारे पास क्या होते एरर ना हो। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम एक बार यहाँ से फिर हम ऐसा करते हैं कि और थीसिस ढूंढ लेते हैं जो मुख्तलिफ स्टूडेंट के थीसिस थे। तो इसमें हमारे पास एक बच्ची का हमें थीसिस मिल गया है, सेम उसका पैटर्न है। अब इसमें हमने क्या करना है, अपनी वही फाइल सर्च करनी है कि जिसको हमने टेक्सटिफाई करना है। उसी फाइल के अंदर फिर हमने क्या करनी है, चेंजेस करनी है। अब इस फाइल के अंदर जब हम चेंजेस करेंगे तो हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ कि सॉर्ट आउट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो टाइप्स है उसके हिसाब से इसको साइड का वो कर लेते हैं कि अब हमारे पास इस तरह की फाइल अलग हो गई, PDF फाइल अलग होगी, फिगर अलग हो जाएंगे, ताकि हमारे लिए ये ढूंढना आसान हो जाएगा कि हमारी जो टेक्सटिफाई फाइल है वो कौन सी है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो थीसिस हमारे पास था उसमें हमारे पास क्या था, हमने एक अजीमा नाम की एक फाइल को ओपन किया था, ऐसे था ना। तो इसको जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक थीसिस आ जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं फ्रैक्शनल कैलकुलस ऑन मल्टी वेरिएबल क्लास ऑफ मीट्रिक लेफ्लर फंक्शन, ये बेसिकली इस बच्चे का थीसिस था। और इस थीसिस का जो स्टाइल था हम इसको थोड़ा सा PDF में ले लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो। तो ये आप उसको देख रहे हैं कि इसके अंदर सारी सेटिंग हुई पड़ी है। आपने टाइटल में अपना नाम लिखना है, बाई में आपका नाम करके नीचे जो भी चीज़ें हैं इंफॉर्मेशन आप उसके अंदर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है जी, डिक्लेरेशन होगा, अप्रूवल होगी, सर्टिफिकेट्स होंगे, एक्सपेक्ट होगा, एक्नॉलेजमेंट होगी, डेडिकेशन, कंटेंट्स आ गए। ठीक है, अब चैप्टर 1 आ गया। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, तो इसमें आपके पास ये मुख्तलिफ वो आ रहे हैं उसके ना 1 2 3। अब जो उन्होंने चैप्टर 1 जहाँ पे स्टार्ट किया था इसके अंदर एक पेज इनका स्टाइल ये था कि वो खाली रखते थे। ठीक है, और ऊपर जो है इंट्रोडक्शन चैप्टर 1, ये सारी उसमें क्या चल रही है, सेटिंग चल रही है। ये बेसिकली जो थीसिस है, जिन लोगों ने स्पेशल फंक्शन आपने से पढ़ा हुआ है, तो इसमें से आपको कुछ स्पेशल फंक्शन वाली चीज़ें भी नज़र आ रही होंगी। ये देख रहे हैं ना, इसमें इसके अंदर उन्होंने कुछ रिजल्ट दिए हैं और उनको क्या किया है, रेफरेंस आउट किया है। ठीक है, और फिर उनको प्रॉपर इक्वेशन नंबरिंग दी है। तो इसमें हम अगर किसी भी इक्वेशन में इक्वेशन टाइप करना चाह रहे हैं तो उसका भी इसके अंदर एक इन्वायरमेंट मौजूद है कि उसके लिए आपने बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन का वर्ड यूज करना होता है। और इसकी खूबसूरती ये है इस सॉफ्टवेयर की कि अब को जो इक्वेशन नंबरिंग है ना, अगर आप एक इक्वेशन ख़त्म कर देते हैं तो पूरी की पूरी नंबरिंग आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, स्टब नहीं होगी। वर्ड में अगर आप मैनुअल अंदाज से काम करते हैं तो अगर आपने टीचर के पास इसे लेके गए हैं, वो कहते हैं ये जो 2 इक्वेशन है आपने नहीं डालने, जब आप उनको कट करेंगे तो आपके पास एक प्रॉब्लम आएगा
प्रॉब्लम ये होगा कि पूरे के पूरे थीसिस के अंदर आपकी जो इक्वेशन नंबरिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसमें अगर आप काम कर रहे हैं तो आप इसमें से जो मर्जी चाहे कमेंट कर दें, नंबरिंग क्या कर देगा, ऑटो जनरेट कर देगा। ठीक है, इसके अंदर आप अगर कहें कोई भी आप चाहें तो आप उसको क्या कर लेते हैं, कमेंट करके देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास ना, ये देख रहे हैं ना, जी। तो इसमें हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास इसमें से हमको इक्वेशन जो है ना, ये जो लेबल वाले कोड है ना, ये जस्ट हमने अपने लिए रखे हुए हैं। जो लेबलिंग हम करते होते हैं वो सिर्फ हमारे लिए होती है। हम उस लेबलिंग को यानी कि 2.1 रख रहे हैं और आगे नंबर कौन सा आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये जो भी तरतीब आप बनाएंगे आगे हमने, क्योंकि इस लेवल को जाके रेफरेंस करना होता है, जहाँ हम रेफरेंस के तौर पे यूज़ करेंगे, हम सिर्फ ये जो लेवल के अंदर लिखा हुआ है ना, ये नंबर लिखेंगे, वो ऑटो वही नंबर दे देगा जहाँ पे जो यूज़ हुआ होगा। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि मिसाल के तौर पे हम इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये पता चलेगा कि कौन से वाले हम कर रहे हैं, अंदाजा होगा, ठीक है। तो हमने एक इक्वेशन क्या कर दिया है, कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद हमने इसको क्या किया है, सेव किया है। सेव करने के बाद अब हम क्या जाएंगे, कौन सी फाइल को टैक्सीफाई करेंगे, जो मेन फाइल थी T0 के नाम से ये फाइल थी, इसके अंदर हमने चेंजेस किए हैं। और टैक्सीफाई कौन सी फाइल को करेंगे, यहाँ पे मेन फाइल है हमारी। तो जब हम मेन फाइल को टैक्सीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास क्या होगी है, टैक्सीफाई होगी है, ठीक है। अब हमें तो नहीं पता कि हम कहाँ पे वो कर रहे थे, चेंजेस हमने कौन सी इक्वेशन में की थी। अब यहाँ से आप देख रहे हैं, एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पेज को आप ऐसा करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद हो कि ऊपर ऊपर जो इक्वेशन है वो कौन सी है, ठीक है। वैसे भी आपने याद कर लिया होगा। अब मैं इसको क्या करना है, इसकी पीडीएफ दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है। जब मैं दोबारा इसकी पीडीएफ बनाऊंगा तो वो इक्वेशन आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन नंबरिंग ऑटो हो जाएगी। देख रहे हैं ना, इक्वेशन गायब है लेकिन नंबरिंग में कोई गलती नज़र नहीं आएगी आपको, ठीक है। अच्छा, ये तो हम यहाँ पे नंबरिंग कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि वापस हम कहते हैं कि क्योंकि जहाँ पे हम चेंजेस कर रहे थे हमने अनडू कर दी, या अनकमेंट भी कर सकते हैं, अनडू भी कर सकते हैं, जो ऑप्शन हम यूज़ कर रहे हैं। हमने अनडू की, अनडू करने के बाद पहला काम हम क्या करेंगे, सेव। सेव करने के बाद टैक्सीफाई क्या करेंगे, मेन फाइल को हम टैक्सीफाई करेंगे। जब हम मेन फाइल को टैक्सीफाई करेंगे ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमने टैक्सीफाई कर दी और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसकी पीडीएफ बनाएंगे। ये देख रहे हैं दोबारा वो इक्वेशन आ गई, नंबरिंग क्या है, वापस वही आ गई। अब ये तो थी उसकी, यानी कि क्योंकि ये जो थीसिस है बेसिकली इसके अंदर स्पेशल फंक्शन में लिखा गया है, और स्पेशल फंक्शन के अंदर ज़्यादातर आपके पास थ्योरी होती है, फिगर्स वगैरह जो अप्लाई नेचर की चीज़ें नहीं होती, जो जस्ट आप फॉर्मूले अप्लाई करके थ्योरेटिकल रिजल्ट दे रहे होते हैं। तो ये आपके पास क्या है, इक्वेशन है। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट हो तो। अच्छा, अब इसमें ये जो आप एक एक चैप्टर को देख रहे हैं ना, बेसिकली इसका एक एक चैप्टर पकड़ेगा थीसिस का। अब ये जो दूसरा, अगर आप ये देखेंगे द कैलकुलस ऑफ के एज फ्रैक्शनल क्लास ऑफ ए फंक्शन, इस थीसिस के अंदर 4 पेपर हैं। और अगर आप नेट के ऊपर मेरी बायोग्राफी या उस पर सर्च करेंगे गूगल स्कॉलर पे, तो आपको इसके अलग अलग से इसी के वो आएंगे। तो यानी कि उसने 4 चैप्टर किए या 3 चैप्टर किए, तो वो अलग अलग से यानी कि एक सब आर्टिकल बना उनका हर चैप्टर का। थोड़ा सा उसने इनिशिएटिव लिया हुआ था, बड़ी काम करने वाली बच्ची थी,
और इसके अंदर आप ये भी देख रहे हैं कि सेटिंग में आपको मिस्टेक भी कोई नज़र नहीं आ रही होगी और आपको लैंग्वेज भी बड़ी परफेक्ट सी लग रही होगी। ऐसे है ना, एज कम्पेयर टू जो पहला थीसिस हमने खोला हुआ था जिसके अंदर हमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स मिल रही थी। तो ये जो हमने सैंपल लिया है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट उसका फाइनल वर्जन है, जब फाइनल वर्जन है तो उसके अंदर आपको कहीं भी छोटी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेस की मिस्टेक नहीं नज़र आ रही होगी। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे आप एक किसी बुक चैप्टर को देख रहे हैं। अब इसका जो टाइटल था, अगर हम इसको पैरेलल आपको गूगल से कलर पे मैं सर्च करवाऊँ कि हमारे पास इसी को अगर हम देखते हैं तो ये जो चैप्टर है आपको पब्लिश नजर आएगा ना। बेसिकली हम इसका डेटा जो सर्च कर लेते हैं, ये गलबन 2018-19 के पेपर होंगे, उसमें से ये आपको पेपर मिल जाएगा। अच्छा, इसमें से आप देखते जाएं कि आपको कहीं पे केएस फ्रैक्शनल के नाम से कोई नजर तो नहीं आया, देख रहे हैं ना। तो ये इसका 2018 में एक पेपर ये हो गया था, ये देख रहे हैं ना, ये अजीमा के नाम से है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, दोबारा हम जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये देखते थे, ये उन्होंने मुख्तलिफ चैप्टर लिखे हैं। अब तो एक और चीज़ आप नोट करें कि ये जो यहाँ पे ये लिखा हुआ ना, विच ऑन अप्लाइंग द रिलेशन 1.3 गिव्स 1.3 जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर हमने 1.3 नहीं लिखा, हमने इसके क्या लिखा होगा, कोड। अच्छा, अब इस कोड का लिखने का जो फायदा है वो क्या होगा, आप ये बताएं। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसका कोड 2.3 चल रहा है। अब इसका फायदा ये होगा कि अगर हम कोई भी इक्वेशन कमेंट करेंगे तो उसका लेवल भी कमेंट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। तो वो वाली जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि उस एक इक्वेशन के अंदर हमारा सवाल निशान बन जाएगा जहाँ पे हम रेफरेंस कर रहे होंगे। उसके अलावा जो बाकी इक्वेशन होगी उनकी जो अरेंजमेंट होगी वो डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है ना। अब हम इसमें 2.3 को यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसमें आपकी तरफ से यानी कि हम उसका कोड इसलिए लिखते हैं कि अगर हम फिक्स करके लिखते हैं इक्वेशन 1.3, हमने इक्वेशन एक निकाल दी है तो यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ता है, इसके साथ साथ हमारी पूरी लाइन डिस्टर्ब होती, फिर आगे जहाँ जहाँ हम यूज़ कर रहे हैं हमें चेंजिंग करनी पड़ती। अगर हम प्रोग्राम से करेंगे तो जहाँ पे हमारे पास कोड चेंज होगा, इसमें अगर मैं कोड चेंज कर दूँ तो उसका वही कोड आ जाएगा। इसको अगर मैं 2.2 कर दूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से कुछ भी इक्वेशन कमेंट कर दूँ सपोज, तो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और बाकी ये जो आप चीज़ें मैथ में देख रहे हैं ना, शायद आप देख के सोच रहे हैं पता नहीं क्या लिखा हुआ है। बेसिकली आपके पास सारी मैथ के सिंबल मौजूद हैं और इंटरेस्टिंगली मैथ के लोगों के लिए कि अब अगर आपसे किसी भी नोटेशन के बारे में पूछा जाता है कि ये नोटेशन किस चीज़ की है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप उनके नाम इस सॉफ्टवेयर की मदद से याद कर सकते हैं। अब जिस तरह ग्रीक सिंबल है, यहाँ पे जब हमने इसमें लिखा तो ये क्या सिंबल दिया उसमें, गैमा। अब ये बेसिकली क्या है, गैमा फंक्शन है। इधर इसमें नजर नहीं आ रहा, जो बड़े वाला गैमा जो आप गैमा फंक्शन पढ़ते थे, ये वो वाले नोटेशन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसको पढ़ा तो ये हमारे पास क्या है, बात में नहीं पता होता, ठीक है। कि भाई ये जो सिंबल है ये क्या है, बाद स्टूडेंट पूछ लेता है कि भाई सिंबल को किस तरह है, ठीक है ना। आप इस तरह कह रहे हैं, अगला टीचर इस तरह कह रहा था, तो ये सिंबल पूरे के पूरे आप लोगों के लिए ये भी फायदा है कि जो भी आप सिंबल क्लिक करेंगे नीचे इसका नेम आ जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका नेम क्या है। अगर सिंबल के नाम यूज़ करने हों या याद करने हों तो इससे आप हर किस्म का सिंबल क्या है उसका नाम देख सकते हैं, ताकि कल को किसी भी डिफ़िकल्टी से बचने के लिए
कि आप किसी क्लास को पढ़ा रहे हैं और क्लास को पढ़ाते हुए बच्चे ने पूछ लिया कि ये इसी सिंबल है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो बाद में टीचर बेचारा परेशान हो जाता है, उसको पता नहीं होता, उसको आइडिया नहीं होता। तो ये सॉफ्टवेयर आपका इस लिहाज से भी हेल्पफुल है। तो इसमें हमारे पास ये तो हम इसका एक सरसरी सा जायज़ा ले रहे हैं कि हमने जो काम किया था, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम मैथ को जो है बताएंगे कि भाई मैथ को हम किस तरह लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं, उसके अंदर क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। ये सारे की सारी वो चीज़ें हैं, अगर किसी ने स्पेशल फंक्शन पढ़ा है तो उसको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि ये क्या है। और इसके हर चैप्टर का एक यानी कि रिसर्च आर्टिकल लिखा हुआ है। अब ये चैप्टर 3 आ गया। अब ये देख रहे हैं, ये है फ्रैक्शनल इनइक्वालिटीज ऑन द एक्सटेंडेड मल्टीप्लेक्सर फंक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन टू स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम देखते हैं कि क्या वाकई इस नाम का भी कोई पेपर हमारे पास है, ठीक है। कि हम तो कह रहे हैं ना कि हमने तो इसके हर चैप्टर से पेपर निकाला था, कुछ रह गए थे, कुछ हो गए थे। तो ये किस नाम से था, याद है? एक वर्ड तो आपको याद होगा ना, फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स अच्छा जी, लो जी, इसमें शुरू में फ्रैक्शनल इनइक्वालिटीज था। अच्छा जी, पहले वैसे हम मैनुअल सर्च कर लेते हैं। ये जो हमारे पास होगा इसके अंदर आप देखते जाएं, कहीं भी आपके पास क्या होगा, थोड़ा सा पेपर में नाम थोड़ा सा चेंज होता है ना बाद दफा। तो क्योंकि एज इट ये सर ये है, ठीक है ना, ये ठीक है ना, फ्रैक्शनल कैलकुलस ऑफ एक्सटेंडेड इंटेलेक्चुअल फंक्शन एंड एप्लीकेशन टू स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये पेपर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पेपर था उसका, यानी कि आजकल जो कैटेगरी है जनरल की डब्ल्यू कैटेगरी का है, ठीक है ना। आजकल थोड़ा सा कैटेगरी थोड़ी सी सख्त हो गई है या एज कंपेरेटिवली। पहले ये होता था कि जिसका भी इम्पैक्ट फैक्टर होता था वो डब्ल्यू कैटेगरी में होता था, अब ऐसा नहीं है। अब इम्पैक्ट फैक्टर को कंसीडर ही नहीं करते। इसके अलावा कुछ और पैरामीटर हैं जो जर्नल की रैंकिंग में यूज होते हैं। तो उसके अंदर यानी कि उसका एगन फैक्टर फाइंड करते हैं, उसका एच इंडेक्स देखते हैं, उसका सेटेशन पर डार्क देखते हैं, नॉर्मलाइज इम्पैक्ट फैक्टर देखते हैं। तो 4-5 चीज़ें हैं जो पैरेलल को सर्च करते हैं और उनका जो स्कोर बनता है, ठीक है, उसके वो जर्नल परसेंटाइल स्कोर में उसको कन्वर्ट करते हैं जेपीआई के नाम से। और अगर किसी जर्नल का जेपीआई मोर देन 60 हो तो वो फिर डब्ल्यू कैटेगरी में होता है। हर जर्नल डब्ल्यू कैटेगरी में नहीं होता। ऐसे जर्नल भी हैं जिसके इम्पैक्ट 4-5 होते हैं लेकिन वो डब्ल्यू कैटेगरी में नहीं होते। तो ये जो और इंटरनेशनल लेवल पे जब हम रिसर्च आर्टिकल को देखते हैं तो उन्होंने रैंक बनाए होते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। तो इंटरनेशनल लेवल पे 4 रैंक चलते हैं कि ये कौन से रैंक में लाई कर रहा है। तो ये Q1 कैटेगरी का आर्टिकल है, जस्ट एक अंकल की बच्ची ने लिखा था, ठीक है। पीएचडी वाले तो वैसे लिखते हैं ना, तो ये उसने लिखा था। तो ये है भी बड़ा प्योर से स्पेशल फंक्शन से, ये भी स्पेशल फंक्शन से थोड़ा सा उन लोगों के लिए मोटिवेशन है जो स्पेशल फंक्शन में काम कर रहे हैं, ताकि वो अगर इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। क्योंकि मेरा काम ये होता है कि मैं थोड़ा सा मल्टी डायरेक्शन में चलता हूँ, सबको काम एक तरह का नहीं देता। अगर मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं तो हर एक का जो थीसिस होगा हर अगले बंदे से डिफरेंट होगा। किसी को मैंने स्पेशल फंक्शन पे दे देता हूँ, किसी को कोई न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम उठा के उसकी सोल्यूशन पे लगा देता हूँ, और किसी को प्रोग्रामिंग पे लगा देता हूँ। तो 5, 7, 8 जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको डिफरेंट
फील्ड में, ताकि अगर बाहर से एक ही दिन में उनके थीसिस एवेल्यूएट हो रहे हों तो अगला बंदा ये ना कहे कि इसमें आपने 3 पॉइंट से 4 पॉइंट में चले गए तो इसको आपने 5 पॉइंट कर दिया, बाकी सारी प्रॉपर्टीज और सारी चीज़ें वो हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो बाद वो बंदा क्या होता है, उसको डिफाइन नहीं कर पाता, डिफाइन नहीं कर पाता। थीसिस हो जाता है, बाबा भी हो जाता है, लेकिन 2-4 बातें करके जाता है एक्सटर्नल जो होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मेरी कोशिश ये होती है कि जब मेरे स्टूडेंट काम करें तो हर बंदे के पास डिफरेंट वैरायटी हो, ताकि कोई बंदा ये ना कह सके कि इसका इसके साथ यानी कि सिमिलैरिटी पे है। तो यानी अब हम अगर फर्दर इसकी तरफ आते हैं, ये चैप्टर 3 था। अब इसके लिए प्रॉपर देख रहे हैं सेटिंग, ठीक है। तो ये डिफरेंट यानी कि उसके चैप्टर की सेटिंग है। अब इसमें देखेंगे बड़ी बड़ी इक्वेशंस हैं, लेकिन प्रॉपर और वेल मैनेज आपको नजर आएंगे, ठीक है। कहीं पे भी किसी काम में से कोशिश यही है कि कोई मिस्टेक ना हो, और मैथमेटिकली जो सिंपल को भी प्रॉपर यूज किया गया है। अब एक्सटेंडेड यानी कि मल्टीपल लेफ्टर फंक्शन एंड ट्रंकेटेड वी फ्रैक्शनल डेरिवेटिव, तो एक या इसको आप न्यू फ्रैक्शनल डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। तो ये भी एक नया टॉपिक है, ये भी बेसिकली उसी फील्ड से रेलिवेंट है। इसके ऊपर एक और यानी कि चैप्टर है, तो इसको आप देखते जाएं तो आपके पास एक अलग से एक अलग चीज़ें आपको नजर आएंगी, ठीक है ना। तो इसके बाद कंक्लूजन, और कंक्लूजन के बाद डिफरेंसेस और फिर ये उनके डिफरेंसेस का स्टाइल है ना। डिफरेंस स्टाइल्स होते हैं तो उसको उन्होंने जो यूज़ किया है ये वाला। इसके अंदर अगर आप कोई भी पेपर डाउनलोड करेंगे उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हाउ टू राइट थीसिस इन लैटेक्स। तो कल